क्वेश्चन अच्छा, मैंने एक सवाल कहा था वैसे करने को, नहीं है? 19 9 क्वेश्चन 9 करना भी था, स्वैप वाला सवाल था। इसमें 14 कहाँ से आ गया? चलो अभी तो यार इंटरेस्ट पे आ चुके हुए हैं, अभी अलग से पूछ लीजिएगा। टैक्स का पूछना है यार? तो वो तो मैंने उस दिन क्लास में भी किया था। 60% ऑफ पैट। हाँ मैंने जब बोर्ड पे किया था सवाल तो उसमें भी ऐसे ही किया था, डेप्रिसिएशन बाकी 40% इन्वेस्ट नहीं करना, बाकी कैश इन्वेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। पेज 409, ये इंटरेस्ट रेट वाले पे, क्वेश्चन 1 पे। पढ़े इस चैप्टर का पहला ही सवाल, JML 409 पेज। हाँ जी, explain how JML could use interest rate future to hedge its exposure to interest rate risk, यानी अंग्रेजी। Also determine whether it would be beneficial। तो पहले तो सिर्फ इतनी बात करते हैं, पहले सेंटेंस का क्या आंसर होगा? एक्सप्लेन कि क्या करना है। हम यही बताएंगे कि चूंकि इसने बोरो करना है तो ये आज 3 मंथ फ्यूचर सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कल फिर जाके बाय का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, डिटरमिन कि क्या ये बेनिफिशियल होगा कि नहीं, ये कैसे निकालें? गेन निकलता है। हाँ, मुनासिब तो यही है कि अगर हेज ना करें, यानी स्पॉट रेट, स्पॉट ट्रांजेक्शन क्या होगी और फ्यूचर को भी साथ मिला लें तो क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, तो स्पॉट पे क्या होगा? स्पॉट ट्रांजेक्शन क्या होगी? कितने मिलियन है? 3 बिलियन। 3 बिलियन है यानी 3000 मिलियन है एक साल के लिए। और जब एक्चुअली हम जाके बोरो करेंगे तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट कितना होगा? तो हमें स्पॉट ट्रांजेक्शन पड़ेगी, ये मैं कर रहा हूं जून 17, तो स्पॉट ट्रांजेक्शन पड़ेगी 3000 मिलियन, 7.5% पूरा साल।
पूरा साल क्यों लिखा हुआ 1 ईयर के लिए, तो कितना बनेगा? $225। और फ्यूचर के ऊपर गेन होगा कि लॉस होगा, देख लेते हैं। चूंकि बोरोर का सवाल है, तो आज हमने जाके सेल किया था, कल बाय करेंगे। आज सेल कितने पे किया था? 92.4। कल को बाय करेंगे जाके 92.2, तो 0.2 का हो जाएगा गेन। टोटल गेन के लिए 0.2% इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज 50 मिलियन, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पता, निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जी 3000 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 मिलियन, 12 पूरे साल के लिए लेना है हमने, डिवाइडेड बाय 3, 240 कॉन्ट्रैक्ट्स। 6 मिलियन। तो हम ये कहेंगे हाउ बेनिफिशियल में कि अगर हम हेजिंग ना करते तो हमें पड़ेगा 225 मिलियन का इंटरेस्ट, लेकिन हेजिंग करने से फ्यूचर मार्केट में हमें 6 मिलियन का गेन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें इफेक्टिवली इंटरेस्ट पड़ेगा 219 मिलियन का। अच्छा, इसका ना आंसर एक से ज्यादा तरीके से हो सकता है। जैसे उसने कहा है कि हाउ बेनिफिशियल, डिटरमिन वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल, तो हम ये भी बता सकते हैं कि अगर हम फ्यूचर ये हेजिंग ना करते तो स्पॉट में हमें लॉस हो रहा है और फ्यूचर में इतना गेन हो रहा है, तो ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। तो वो आंसर भी ठीक है। ये है जी 5 नंबर का सवाल। अच्छा सवाल है मार्जिन इसमें? हाँ हाँ, फ्यूचर में मार्जिन हो सकता है होने को। अच्छा, अब आइए आप क्वेश्चन। जी जी बताएंगे ना हम। हाँ, हमें जितना, अगर हम हेजिंग ना करते तो हमें इतना इंटरेस्ट देना पड़ता, हेजिंग करने से 6 मिलियन बचत हो जाएगी, तो यही हम बता रहे हैं बेनिफिशियल है। हम ये भी कह सकते थे कि स्पॉट पे इतना लॉस हो रहा है जबकि उसके मुकाबले पे फ्यूचर में इतना गेन हो रहा है, ये भी आंसर काफी होता। बताने का सिर्फ हमने ये बताना है कि डिटरमिन वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल, तो हाँ बेनिफिशियल तो है क्योंकि फ्यूचर में गेन हो रहा है। नहीं, बेनिफिशियल तो आप यहाँ फ्यूचर के गेन की बात कर रहे हैं, लॉस भी हो सकता है। पिछले सवाल में लॉस नहीं था। नहीं, अभी पहले एक सवाल था मैंने जिसमें लॉस भी था, बिल्कुल लॉस हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप देख लीजिए क्वेश्चन, यही इससे अगला, जून 19 करें। जून 19 आप करिए।
क्या हुआ? ये लिखा हुआ है ना लास्ट पैराग्राफ में, ऑन 1 जून 2019 9 month काइबोर इज 12.4% per annum and November 19 6 month इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। तो ये 6 month इंटरेस्ट रेट फ्यूचर मतलब उनकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 महीने। हाँ जी, दोनों पार्ट्स करने हैं। मैंने अपने फॉर्मेट पे किया हुआ। नहीं काफी है, क्या अंग्रेजी लिखनी है? डिटरमिन हाउ बेनिफिशियल इट वुड बी, तो वो बता दिया गेन इतना है, एज एफिशिएंसी इतनी है। मजीद क्या अंग्रेजी लिखनी है?
हाँ भाई, डन। कोई सवाल? स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। चले ठीक है, ओके। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑप्शन जो है ना, ये हैं ऑप्शन टू एंटर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में एंटर होने की ऑप्शन है। सवाल से सिखाता हूं। क्या जी? हाँ जी इंशाल्लाह, क्यों? हाँ जी। कोई इंसान आधा घंटा लेट आए तो आ जाए, लेट आ जाए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ना भी मिस हो तो भी कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा, ये वाला पोर्शन ऑप्शन से रिलेटेड है। पहले मैं सवाल को फ्यूचर से सॉल्व करूंगा, फिर उसमें ऑप्शन इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये ऑप्शन का डाटा है, ये मैं बाद में यूज करूंगा, पहले ये सवाल फ्यूचर से सॉल्व करूंगा।
चले, ये सवाल है, सवाल लिखें पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल है, फ्यूचर हेजिंग से भी सॉल्व करना है, ऑप्शन हेजिंग से भी सॉल्व करना है। ये 2 सिनेरियो है, यानी 4 सवाल हो गए, 2 फ्यूचर के, 2 ऑप्शन के हैं। ये भी करेंगे। हाँ जी, सवाल नोटेड। अच्छा, पहले तो करें ना दोनों फ्यूचर, दोनों और फ्यूचर से करें सॉल्व, फिर मैं ऑप्शन बताता हूँ। दोनों सिनेरियोस करें फ्यूचर से सॉल्व है। नेट टोटल यानी एंड ही करना है पूरा, सिर्फ नहीं पूरा ही करना है। तो टोटल फ्यूचर निकालने के लिए गेन लॉस निकालना पड़ेगा, तो सारा ही सवाल हो गया ना।
Contract period 3 months. Contract period 3 months. Contract period 3 months.
हाँ जी, सिनेरियो ए फ्यूचर से बाय सेल बाय बोरोर है इसलिए सेल नाउ बाय लेटर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा 30 जून वाला ही ठीक है, 30th जून फ्यूचर नाउ और बाय 30th जून फ्यूचर लेटर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 7.35 million divided by 0.175 million 5 by 370 और स्पॉट ट्रांजेक्शन क्या होगी कि हमें 7.35 मिलियन पे, असल में सिनेरियो ए कर रहा हूं, 6% इंटरेस्ट पड़ेगा 5/12 183 और फ्यूचर के ऊपर गेन लॉस होगा अच्छा ठीक है चलो जी, सेल 91.5 और कल को जाके बाय 95.5 तो लॉस होगा 4%, तो टोटल लॉस होगा 4% इंटू 175,000 इंटू 70 कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू 3/12 122,500 और नेट टोटल बन गया इतना इंटरेस्ट है 183,750 और ये लॉस है तो प्लस 306,250 कहाँ हाँ जी, सिनेरियो ए। अच्छा, अब अगर ऑप्शन हो तो क्या होगा? सिनेरियो ए में ऑप्शन को सॉल्व करता हूं। अगर फ्यूचर मार्केट में चले गए तो आज फ्यूचर मार्केट में अगर एंटर हो गए तो कल दोबारा जाना पड़ेगा और कल जब दोबारा जाएंगे तो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो फ्यूचर हेजिंग में एक रिस्क ऑफ लॉस भी मौजूद है। आदो कि ये हेजिंग हो रही है, लेकिन अगर फ्यूचर मार्केट में एंटर हो गए तो फिर कल को गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ऑप्शन मार्केट का फायदा यह है, इसकी एक पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूं।
हम फ्यूचर मार्केट में आज चले गए और सेल कर आए, फिर 1 जून को दोबारा जाएंगे और बाय कराएंगे। पहले दिन जब गए थे 1 जनवरी को, तो सेल कितने प्राइस पे करके आए थे? क्यों? उस वक्त वो प्राइस चल रही थी। फिर हम 1 जून को दोबारा गए और अब बाय कराए, कितने पे? क्यों 95.5? क्योंकि इस वक्त प्राइस चल रही थी। तो हमें इस पे लॉस हुआ, गेन भी हो सकता था, लॉस भी हो सकता था, गेन भी हो सकता था। अगर हम इस लॉस से बचना चाहें तो फिर एक हल है कि फ्यूचर मार्केट में ना जाएं, उसके साथ एक ऑप्शन की दुकान है वहां चले जाएं और ऑप्शन मार्केट में जाके एक पर्ची ले लें और उस पर्ची पे लिखवा लें कि हमारे पास फ्यूचर सेल करने की ऑप्शन है। बोरोर का सवाल है तो उसने क्या करना था आज? फ्यूचर सेल। तो ऑप्शन मार्केट में वो जाएगा और पुट ऑप्शन ले लेगा। फ्यूचर मार्केट में जाके वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा था, यहां पर वो फ्यूचर सेल कर नहीं रहा, फ्यूचर सेल करने की ऑप्शन ले रहा। कितने फ्यूचर सेल करने की ऑप्शन? यही। लेकिन ये ऑप्शन मुफ्त में नहीं मिलेगी, प्रीमियम भी होगा, तो इस ऑप्शन का प्रीमियम भी देना पड़ेगा। कौन सा वाला? और ये भी ना एक परसेंटेज है, और ये परसेंटेज लगेगी जैसे इधर होता है 175 70 3/12। ये भी एक पर ईयर परसेंटेज है। नाइन वन 7। फ्यूचर में आज सेल कर दिया, ऑप्शन हेजिंग करनी है तो फ्यूचर सेल किया नहीं, फ्यूचर सेल करने की ऑप्शन ले ली। कितने फ्यूचर सेल करने की ऑप्शन? इतने, लेकिन इसके लिए प्रीमियम देना पड़ेगा। 1 जून आ गया, स्पॉट ट्रांजैक्शन तो यही होगी 7.35 मिलियन इंटू 6% इंटू 5/12 183,750। फ्यूचर मार्केट में जाएं या ना जाएं देखते हैं, झांक के देखेंगे पहले, सिर्फ एम चलते फिरते सैर करके आएंगे, अभी किसी दुकान से जाके बात नहीं करेंगे। हमारे पास ऑप्शन क्या है? फ्यूचर सेल करने की ऑप्शन है, किस रेट पे? अभी हम जेब में पर्ची लेके जा रहे हैं, अभी हम फ्यूचर मार्केट में किसी दुकान से बात नहीं कर रहे जाके, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है सेल करने की। किस रेट पे? 92 पे। अगर हम कर दें, यानी हम इस पर्ची को दिखाएं फ्यूचर में दुकान पे, कहिए हमारे पास तो राइट है, ठीक है भाई, आपको 92 के ऊपर फ्यूचर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, साथ ही साथ हम बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, कितने पे? फायदा है नुकसान है? नुकसान है ना, इसलिए हम ऑप्शन एक्सरसाइज करें, यानी ये काम हम करें नहीं, बस ये चैप्टर यहीं क्लोज, पर्ची फाड़ के फेंक देंगे। हम फ्यूचर हेज कर रहे थे ना, तो
हम आज फ्यूचर गए थे सेल करने, कल दोबारा जाएंगे बाय करने और वाकई इतना लॉस होगा। लेकिन अब हम फ्यूचर मार्केट में वैसे चलने फिरने गए, देख के आएंगे सिर्फ। हमारे पास एक पर्ची जेब में पड़ी हुई है कि अगर हम चाहें तो फ्यूचर मार्केट में पर्ची दिखा के फ्यूचर सेल कर सकते हैं इतने पे, और साथ ही साथ दूसरी दुकान से इतने पे बाय कर सकते हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि ऐसा किया तो लॉस हो जाएगा, तो बस हम चुप करके बाहर आ जाएंगे मार्केट से। और अब इस सारी कार्रवाई का नेट रिजल्ट ये निकला कि इंटरेस्ट पड़ा 183,750, प्रीमियम देना पड़ा 91,875। टू 762। तो अगर फ्यूचर हेजिंग में जाते ना तो लॉस हो जाता, यहां हमने लॉस अवॉइड कर लिया। हाँ, प्रीमियम देना पड़ा लेकिन लॉस अवॉइड हो गया। मैंने अभी फिगर बनाई है, मैंने थोड़ी ज्यादा रख दी, प्रीमियम इतना नहीं होगा, थोड़ा कम ही होगा। 0.03 ज्यादा कर दिया था मैंने, थोड़ा कम ही होगा। है ये गलत है? ये गलत है, यानी सिर्फ 918 रुपए। अच्छा, मैं भी कहूँ इतना ज्यादा कैसे निकला है प्रीमियम। फिर देख लें, ये देखें भाई कितना बनता है। तो हमने सिर्फ 919 रुपए देख के फ्यूचर मार्केट में जाते तो इतना लॉस हो जाता, हमने बस 919 रुपए देके वो लॉस से जान बचा ली। कितना? 1,669 जी। हाँ जी, ऑप्शन हेजिंग बेहतर इसलिए होती है कि उससे हम लॉस अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ऑप्शन में ये फायदा होता है कि लॉस अवॉइड हो सकता है। ये सिनेरियो ए है। फर्क क्या क्या पड़ेगा? फ्यूचर में आज जाके सेल करना था, अब हम सेल करेंगे नहीं, सेल करने की ऑप्शन ले लेंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही है, प्रीमियम एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, स्पॉट ट्रांजैक्शन वही है। फ्यूचर आउटकम सिर्फ झांक के देखेंगे, लॉस तो नहीं हो रहा, लॉस हो रहा तो वहीं से वापस आ जाएंगे, और बस हमें नेट इंटरेस्ट इतना पड़ेगा। ये नोट करें तो सिनेरियो बी करता हूं। हाँ जी, नोटेड।
हाँ भाई, सिनेरियो बी, पुट ऑप्शन ही होगी और यहां फर्क पड़ेगा। नहीं ये तो फ्यूचर तो बस ठीक आपने कर लिया सॉल्व। सिनेरियो बी में ये तो ऐसे ही होगा, पुट ऑप्शन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीमियम। इधर अब स्पॉट क्या हो जाएगा, 12%, 5/12, 36। अब हम फ्यूचर मार्केट में झांक के देखेंगे, हमारे पास पुट ऑप्शन है यानी फ्यूचर बेचने की ऑप्शन है 92 पे। अगर फ्यूचर मार्केट में चले जाएं और ये पर्ची दिखा के फ्यूचर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लें और साथ ही बाय का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लें, तो गेन नजर आ रहा है, तो हम पर्ची निकालेंगे जेब से और कर देंगे ये काम, और इससे हमें टोटल गेन मिल जाएगा 5%, 1,75,000, 70 कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू 3/12, 1531। तो ऑप्शन का फायदा ये हुआ कि हमने फ्यूचर मार्केट में झांक के देखा, गेन नजर आ रहा है तो चले गए, नहीं तो वापस आ गए। तो हमें गेन नजर आ रहा था, तो हमारी नेट टोटल फिगर बन गई, स्पॉट मार्केट वाला इंटरेस्ट 367,500, प्रीमियम 919 रुपए, माइनस ये गेन 153,125, 215,294। नहीं ठीक है, मैंने नहीं किया सॉल्व। तो इंटरेस्ट रेट ऑप्शन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से बेहतर इस तरह से है कि गेन होगा तो वो हासिल कर लेंगे, लॉस होगा तो अवॉइड कर देंगे। प्रीमियम जाएगा लेकिन लॉस अवॉइड हो जाएगा। और कॉल ऑप्शन लेनी है कि पुट ऑप्शन लेनी है, फ्यूचर के हिसाब से फैसला। अगर फ्यूचर आज हमने बाय करना था तो हम बाय करने की बजाय बाय करने की ऑप्शन यानी कॉल ऑप्शन ले लेंगे, और फ्यूचर अगर आप सेल करने जा रहे थे तो सेल करने की बजाय सेल करने की ऑप्शन यानी पुट ऑप्शन ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जून 2021। क्वेश्चन 4 जून 2021। कर दें, आप लोग अभी कर दें। बस आप और छुट्टी के दरमियान बस एक सवाल है ये। क्वेश्चन 4 जून 21 कर दीजिए। 3 स्ट्राइक प्राइसेस हैं इसमें, यानी 3 सवाल हैं। हाँ जी करना है। हाँ जी बिल्कुल, आप ऐसे कर सकते हैं, एडलेस वाला भी कर सकते हैं और तीनों पे सॉल्व भी कर सकते हैं। बहरहाल मैंने जो इसके सॉल्यूशंस देखे हैं ना, तो एसीसी में भी और आईकैप में भी, तो तीनों पे सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि कर दें तीनों पे सॉल्व।
छोटा सा सवाल है यार, जल्दी करें और घरों को जाएं। जी बिल्कुल, फ्यूचर का सवाल करने के लिए वो बेसिस वाला करना पड़ेगा। 10 मिनट का सवाल है यार बस।
क्यों? 1 महीना बाकी होगा अब इसकी मैच्योरिटी में। 1 जून वाले दिन जाके हमने लोन लेना है, तो उस दिन 30 जून वाले फ्यूचर की जिंदगी का 1 महीना बाकी होगा, तो 1 महीने का बेसिस बाकी होगा। 1 जून कहाँ लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। और वैसे भी गिनती गिन लें, सबसे ऊपर टॉप पे बोल्ड करके लिखा हुआ आज 1 दिसंबर है, और 6 महीने बाद हमने बोरो करना है।
10 मिनट का सवाल था यार। हाँ भाई, कोई एक भी की है कि एक भी नहीं की? गलत मतलब साला, ये तो आखिरी सवाल था यार, रेस खत्म हो गया अब। चले, अगर कोई एक भी सॉल्व किया तो सोल्यूशन देखें और बताएं क्या मसला है। हाँ भाई, क्या गलत गलत कर दिया? मतलब स्टेप सही हो गए ना? ठीक, रिस्क खत्म हो गया। तो फिर क्या ख्याल है रिस्क के बारे में? नहीं, क्या क्या मसले आए इसमें, क्या मुश्किलें हैं? चीजें ज्यादा हैं या एक्सचेंज रेट्स मुश्किल हैं? हम्म। मेरे ख्याल में पेपर के पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है ना, मैं पेपर दूं तो मैं तो उसी को ही हाथ डालूंगा इन 15 मिनट में, क्योंकि इन 15 मिनट में यही सवाल पढ़ा जाना है, बाकी तो को पढ़े भी नहीं जाने। क्योंकि अगर आपको ये आता है तो ये जल्दी होके पूरे नंबर देने वाला भी सवाल है, पूरे ना भी सही लेकिन काफी ज्यादा नंबर। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस, यही जितने सवाल मैंने कराए हैं ये भी प्रैक्टिस ही है। और पास्ट के जितने भी सवाल हैं वो तो चलो मैंने डाले हैं, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे सवाल बना के कराए हैं। ठीक है जी, रिस्क खत्म। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कल कराऊंगा। अगर मार्च में करेंगे तो फिर 3 मंथ, अगर कोई जून में करेगा तो 6 मंथ। क्या क्या क्या? कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 मंथ है। तो मार्च में, दिसंबर, जनवरी और मार्च। नहीं भाई, मैं तो खत्म कर दिया यार टॉपिक अब। जो 31 मार्च मेच्योरिटी वाला 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसका मतलब है कि हम वादा कर रहे हैं जब 31 मार्च का दिन आएगा उस दिन हम अगले 3 महीने के लिए बोरो कर लेंगे। जनवरी फरवरी मार्च नहीं है ये।
जी जी। बेसिस पॉइंट है जहाँ मैं इंटरेस्ट रेट बेसिस पे अप्लाई करता हूँ तो मैं 100 माइनस करके जा रहा हूँ उसको इंटरेस्ट रेट पूरी तरह से नहीं होगा। जब क्लोजिंग फ्यूचर की प्राइस निकाल रहे हैं, फिगर्स बताएं क्या कह रहे हो। देख लेता हूँ अभी आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, वैसे मेरे में भी खामियां हैं बहुत इस मामले में। पूरी कोशिश करता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने की। आपको ये चीज सुना रहा हूँ तो मैं असल में अपने आप को भी सुना रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस में जो सीनियर्स होते हैं, सुपीरियर्स, वो अपने जूनियर्स को सलाम में पहल नहीं करते। अक्सर अक्सर जो सब ऑर्डिनेट है वो आके सर सलाम करेगा, सर अस्सलाम वालेकुम। और सुपीरियर्स नॉर्मली मैंने देखा है वो इनिशिएट नहीं कर रहे होते। इसमें ना कहीं ना कहीं तकब्बुर एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इससे बेहतर हूं तो मैं पहल क्यों करूं सलाम में। और ये मैंने ऑब्जर्व किया है पर्सनली, खुद भी कोशिशें की बहुत ज्यादा इस मामले में, कि जब आप दुनियावी एतबार से अपने कम रैंक वाले को सलाम में पहल करेंगे ना तो उससे तकब्बुर टूटता है। और ये मैंने चीज ऑब्जर्व की थी। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, वहां पर एक थे, एक डिपार्टमेंट के हेड थे, बड़े सीनियर आदमी थे। तो उनकी एक आदत ये थी कि वो जब सुबह ऑफिस आते थे, अपने पूरे डिपार्टमेंट, अपने डिवीजन के हेड थे वो, जब ऑफिस आते थे तो वो एक एक अपने डिपार्टमेंट के बंदे के पास जाकर उसके वर्क स्टेशन पे जाके सलाम करते थे, चाहे जूनियर मोस्ट ही क्यों ना हो। फिर आके अपने ऑफिस में बैठते थे। और शायद उसी की वजह से उनकी इज्जत थी पूरी कंपनी के अंदर। हो सकता है सख्त बॉस हो, काम के मामले में सख्त बॉस हो, लेकिन उनकी इज्जत बहुत थी कंपनी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो सलाम में आके पहल करते थे। तो इससे ना मेरा जाती एक्सपीरियंस भी ये है कि इससे तकब्बुर टूटता है। अबू दाऊद 5197 सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक लोगों में सबसे बेहतर वो शख्स है जो सलाम में सबकत करे। तो उसको ना अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया तो हक फरमाया बेशक, कि इसको ना कोशिश करें कि आप सलाम में पहल करने की आदत डालें, इंक्लूडिंग मी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।